श्री गौरी आगमन कथा। नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, जगन्माता गौरी तथा भगवान शिव को वंदन करके यह पावन कथा प्रारंभ करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती सुखपूर्वक निवास करते थे। वहां हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती पवन और गंगा जी की धारा वातावरण को अत्यंत पवित्र बनाती थी। भगवान शंकर योगियों के भी योगी, तपस्वियों के भी तपस्वी थे और माता पार्वती जगन्माता रूप में सभी देवताओं और प्राणियों की रक्षा करती थी। यद्यपि कैलाश पर्वत पर सब सुख समृद्धि थी, फिर भी माता पार्वती के हृदय में अपने मायके की ओर विशेष आकर्षण था। कन्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, उसे अपने माता पिता और मायके के प्रति स्नेह बना ही रहता है। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया, बहुत समय बीत गया, मैंने अपने मायके जाकर माता मीना देवी और पिता हिमवान का दर्शन नहीं किया। मुझे अपने माता पिता से मिलना चाहिए और कुछ दिन उनके साथ बिताना चाहिए। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जाऊं, अपने माता पिता से मिलकर उनके साथ प्रेम पूर्वक समय व्यतीत करूं। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम्हारी यह इच्छा अति उत्तम है। कन्या के लिए मायका सदा स्नेह और आत्मीयता का केंद्र होता है। वहां जाने से तुम्हें आनंद मिलेगा, परंतु ध्यान रखना, इस कैलाश में सुख, लक्ष्मी और समृद्धि का वास तुम्हारे कारण ही है, अतः शीघ्र ही आता है। भगवान शंकर की अनुमति लेकर माता पार्वती अपने मायके पहुंची। वहां माता मीना देवी और पिता हिमवान अपनी कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री का आदरपूर्वक स्वागत किया, रत्नजड़ित वस्त्र और आभूषण पहनाए, सुंदर गहनों से सजाया और पूरे राजमहल को दीपों से आलोकित किया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और वातावरण उत्सवमय हो गया। माता पार्वती ने कुछ दिन अपने मायके में रहकर प्रेम और आनंद का अनुभव किया। कुछ ही दिनों बाद माता पार्वती को अपने पुत्रों की याद सताने लगी। विशेषकर उन्हें अपने प्रिय पुत्र और भाईवत सखा विघ्नहर्ता श्री गणेश की याद आने लगी। मेरे लाडले गणेश के दर्शन किए बिना यह मायका प्रवास अधूरा है। वह स्वयं मंगल करता है, उसे आशीर्वाद दिए बिना यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तब माता गौरी ने अपने भाई गणेश के घर जाने का निश्चय किया। उन्होंने पालकी सजाई, उसमें वे स्वयं रत्नजड़ित वस्त्र पहनकर बैठीं। अपने साथ उन्होंने सोने चांदी के पात्रों में अनेक प्रकार के धान्य, फल, फूल, मिठाइयाँ, गहने और शुभ वस्तुएं रखीं। साथ में सेविकाएं, हत्ती घोड़े, बाजे गाजे भी थे। गौरी माता का वह शोभायात्रा दृश्य अत्यंत भव्य और मंगलमय था। मार्ग में हर कोई उनका स्वागत करता, आरती उतारता और पुष्प वर्षा करता। जब माता गौरी गणेश के घर पहुंची तो गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहन का स्वागत किया। दीप जलाए गए, शंख और घंटे बजे, ढोलताशों की ध्वनि गूंज उठी। पूरा घर आनंद और मंगलमय वातावरण से भर गया। गणेश ने बहन के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद की याचना की। माता गौरी ने गणेश को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, भैया गणेशा, मेरे इस आगमन से तेरे घर में सुख शांति, लक्ष्मी, सौभाग्य और समृद्धि का वास होगा। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास से मेरा पूजन करेंगे, उनके घर से कभी दरिद्रता दूर नहीं होगी। उनके घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और संतान सुख बना रहेगा। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा और परिवार में सदा मंगलमय वातावरण रहेगा। गणेश ने माता के चरणों में नमन कर उनके आशीर्वाद को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। तब से यह परंपरा बन गई कि गणेशोत्सव के मध्य दिनों में गौरी माता का आगमन होता है। 2 दिन तक घर घर में उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं उन्हें वस्त्र, आभूषण, गहने और मिठाइयां अर्पित करती हैं। उन्हें देवी और कन्या दोनों रूपों में पूजते हैं। तीसरे दिन गौरी गमन कर उनकी शोभायात्रा निकालकर जल में विसर्जन किया जाता है। गौरी आगमन विशेषकर स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। गौरी माता स्त्री सौभाग्य, मातृत्व, धन धान्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके पूजन से पति की आयु लंबी होती है,
परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहता है। कन्याओं का विवाह शुभ होता है। घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और दरिद्रता दूर रहती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास से इस गौरी आगमन कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से संकट और विघ्न दूर होते हैं। उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। परिवार में सुख शांति, संतान सुख, आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और घर समृद्धि से भर जाता है। इति श्री गौरी आगमन कथा समाप्त।